आम फलों का राजा है। इसका मिठाई बनाइए या फिर नाश्ता बनाइए, जो भी बनाएंगे बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। यह बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं मैंगो का नाश्ता। यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। ना इसमें चीनी डाला जाएगा और ना ही नमक डाला जाएगा, फिर भी यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। इसमें डायबिटीज़ के लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें चीनी नमक बिल्कुल नहीं डाला है, लेकिन टेस्टी बहुत बढ़िया होता है। इसे आगे मैं बताऊंगी क्यों नहीं डाला जाता है। पहले मैं इसे बना लूं, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस बताती हूँ। पल्प जितना लें, जितना फैमिली हो, जो जितने लोग खाते हों नाश्ता सुबह में, उसके लिए पल्प उतना आप निकाल लीजिए। आम का सीज़न है और आम हर घर में रहता है। जब कभी हमारे घर आम ज़्यादा हो जाता है तो सोचते हैं इसका हम क्या करें। आम खाते भी ऊब जाते हैं, तो उसका नाश्ता बना लें या फिर मीठा बना लें, बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। यह नाश्ता खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत आसान रहता है। पल्प को लेना है, इसे ग्राइंड करके मैंने कढ़ाई में डाला है और यह देख रहे होंगे यह धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया है। इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका निकल जाए। इस तरह पकाने के बाद कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। कॉर्नफ्लोर तो सभी लोग खाते ही हैं। कॉर्नफ्लोर को ले करके इसे ग्राइंड कर लीजिए। मैंने इसे 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल दीजिए। जब हम इसमें डाल देते हैं, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी रहता है वो तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके डालने से कॉर्नफ्लोर में हल्का सा नमक रहता है। जब भी कॉर्नफ्लोर आप दूध में डाल के खाते हैं या फिर इसे वैसे रोस्ट करके खाते हैं, तो खाते समय आपको लगता होगा कि हल्का सा इसमें नमक रहता है। इसलिए मैंगो में नमक नहीं डालना है, इसमें हल्का सा नमक रहता है। और मैंगो मेरा मीठा है ही, तो उसमें नमक और मीठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस वजह से डायबिटीज़ के लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मीठा है, ना बहुत ज़्यादा खट्टा है और ना बहुत ज़्यादा नमक है इसमें। और खाने में बहुत ही टेस्टी है, चटपटा भी लगता है यह नाश्ता, क्योंकि यह खट्टा, मीठा और तीखा बन के तैयार होगा। इसे बनाने में बहुत समय नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। जितने में हमारा पल्प पक जाए उतने समय में यह नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने जब भी बनाया है, इसे एक बार भी एक पीस बचता नहीं है, यह बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। इसे बनाते हैं सुबह जब हम उठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो बच्चे खा लेते हैं बहुत मन से। और इसमें ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने से यह नाश्ता और भी टेस्टी हो जाता है और खाने वाले भी पूछते हैं कि कैसे बना हुआ है। मैंने ड्राई फ्रूट में केवल मखाना डाला है, आप पिस्ता, बादाम और काजू सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यह ऑप्शनल है, जितना आपके पास हो मेवा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। और मीठा अगर ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें 2-4 पीस खजूर डाल दीजिए, यह और ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसके से किसी को खट्टा कम पसंद रहता है। जब भी हम फल कोई खाते हैं तो उसमें हल्का सा मीठा रहता है और हल्का सा खट्टापन भी रहता है। अभी मैंने जिस जार में ग्राइंड किया था आम का पल्प, उसे धुला नहीं है। उसमें जब भी हम जार में लगाते हैं तो आम का पल्प लगा रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से उसे इसी में डाल दीजिए। इसमें जब डाल देते हैं तो हम पका ही रहे हैं, वह भी पक जाता है जो एक्स्ट्रा पानी रहता है। इस तरह से हमारा जार भी साफ़ हो जाता है और पल्प भी सारे निकल जाते हैं। इस तरह से जब हम बनाते हैं, यह धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे होंगे। यह बहुत जल्दी से पक जाता है, बहुत ज़्यादा आम के पल्प में पानी नहीं रहता है। इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से यह पकड़े ना। कढ़ाई में पकड़ अगर लेगा तो नाश्ता एकदम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसे पकड़ना नहीं है। हम इसे बराबर चलाते रहेंगे और इस तरह से जब हम चलाते हैं तो यह बहुत चिपकने का चांस रहता ही नहीं है, क्योंकि हम बराबर इसे चला रहे हैं। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे हम केवल मुश्किल से 2 मिनट चलाएंगे
और यह बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। इस नाश्ते को एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। जब एक बार आप बना करके इसे खाएंगे तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। यह बहुत बढ़िया नाश्ता बन के तैयार होता है। इसे मिठाई भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी मिठाई बनती है आम की मिठाई मैंने एक बार बनाया भी था। आम का मैंने पापड़ भी बनाया है और अमावट भी बनाया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मीठा के लिए मैंने इसमें, अब यह गाढ़ा हो गया है, इसको छोड़ना नहीं है। इसी तरह से इसे 1 मिनट और पकाएंगे। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। जैसे हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं यह बहुत अच्छे से गाढ़ा थिक बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमें रखना है। अब इसे सेट करने के लिए एक प्लेट ले लीजिए या फिर ट्रे ले लीजिए, उसमें इसे रख दीजिए और रख करके अच्छे से फैला दीजिए और चाकू की सहायता से काट सकते हैं या फिर इसे कटोरी में ऐसे ही दे दीजिए, चम्मच से खा लेंगे। बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, लेकिन जब भी दें थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही दें तो अच्छा रहता है। हल्का सा गरम गरम खाने में टेस्टी रहता है। और इस समय गर्मी का दिन भी है, गर्मी का सीज़न है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा गरम खाएंगे भी नहीं। इसे हल्का सा ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर हल्का सा गरम खा रहे हैं तो इसे मैं प्लेट में ले रही हूँ। प्लेट में फैलाने में अच्छा रहता है। और अगर ज़्यादा है तो इसे ट्रे में लगा सकते हैं। और देख रहे होंगे कितना यह गाढ़ा थिक बन के तैयार हुआ है। इसको इसी तरह से बनाना है। यह नाश्ता बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। हाँ, मैंने दिखाया नहीं कि इसमें मिर्चा भी डाला गया है। हरा मिर्चा मैंने एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाला था। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो बिना मिर्चे का भी बना सकते हैं। तीखा ऑप्शनल है, इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं या हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्का सा टेस्ट के लिए डाला जाता है। और अगर नहीं तीखा पसंद है तो बिना तीखे का आप बिना नमक का, बिना चीनी का भी बना सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि न तो इसमें चीनी पड़ा है और न ही नमक पड़ा है, फिर भी यह बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। इसी तरह से चम्मच से इसे सेट कर लीजिए। और मैं देख रही हूँ प्लेट में यह ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब इसे मैं निकाल करके एक ट्रे में डालूँगी, क्योंकि ट्रे में डालने से यह बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा। और हम इसे प्लेट में लगा रहे हैं तो यह थोड़ा सा ज़्यादा है, अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है। ट्रे में रख दिए और इसे ठंडा होने में जैसे हम सेट करते हैं वह ठंडा होता जाता है। और जो किनारे किनारे है उसे चाकू की सहायता से इस तरह से काट लीजिए। अभी यह गर्म है, जब हम काट लेते हैं तो जहाँ एक्स्ट्रा इसे लगाना रहता है उसे रख दीजिए, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन गर्म रहता है तभी इसे सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब यह ठंडा हो जाएगा तो सेट नहीं होगा। इस तरह से मैंने किनारे से निकाल लिया और इसे बढ़ाने के लिए इधर इस साइड में लगा दिए। इस साइड में लगाने से यह और ज़्यादा बढ़ गया और बढ़िया से सेट हो गया। चाकू से जब भी हम काटेंगे यह बहुत अच्छे से सेट हुआ रहेगा और कट जाएगा। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। यह पिस्ता है और इसे छोटे छोटे 2-3 भाग कर लिए हैं। इसे इसी तरह से डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2-3 पीस में आराम से यह छोटे टुकड़े में हो जाता है। इस तरह से लगाने के बाद थोड़ा सा इसी के ऊपर मखाना ऐड कर दीजिए या काजू ऐड कर दीजिए। मखाना को मैंने रोस्ट करके रखा था पहले से ही, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है। थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से डाल देंगे, चम्मच की सहायता से हल्का सा दबा देंगे, यह बहुत बढ़िया सेट हो जाता है। और यह नाश्ता जब भी किसी को देंगे यह खाने के बाद वह ज़रूर कहेंगे कि किस तरह से बनाया गया है और बहुत अच्छा है यह, क्योंकि इसमें जब भी हम बनाए हैं मेरे यहाँ बचता नहीं है। बच्चे हो या बड़े हो सभी खा जाते हैं। हमारे यहाँ जब आम आ जाता है ज़्यादा मात्रा में तो मैं ऐसे ही नाश्ता बना लेती हूँ, या फिर कहीं सफ़र में जाना रहता है तो उसका मीठा बना लेते हैं और खाने में जैसे पानी पीने के लिए वह सही रहता है।
और आम का सीज़न है तो इस समय आम का ही ज़्यादा करके नाश्ता हुआ या मीठा हुआ बनाया जाता है। आम का जूस हुआ इस समय बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बनता है। आम का पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इस तरह से जब हम मेवा लगा देते हैं तो यह लग रहा है ना डिलीशियस। और इसे बनाने में कितना समय लगा, मुश्किल से 10 या 9 मिनट लगा हुआ है। 9 मिनट लगा है, मैंने घड़ी नहीं देखा था और बनाते समय मैंने घड़ी देखा था। इस समय देख रही हूँ तो 9 मिनट लग गया है और यह बहुत जल्दी से बन गया है। अब इसे चाकू की सहायता से काट लीजिए और सभी लोग को सर्व कर दीजिए। नाश्ता बनके तैयार हो गया है। मैं चाकू से सोच रही हूँ किस तरह से इसे काटें और अब मैं इसे शेप दे रही हूँ चौकोर में। इस तरह से मैं नहीं काटूँगी क्योंकि ये सैंडविच के रूप में हो जाएगा। और इस तरह से काट रहे हैं जैसे इसमें नमक चीनी नहीं डाला गया है, उसी तरह से मैं चौकोर में काटूँगी। इसे मीठा के रूप में लीजिए या फिर नाश्ते के रूप में लीजिए। चौकोर में जब भी हम बनाते हैं नाश्ता तो वह नाश्ता अच्छा लगता है, दिखने में सिंपल भी रहता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार बीच में इस तरह से कट कर देंगे और सारे पीस निकाल लेंगे। अभी यह हल्का हल्का गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा यह सेट होता जाएगा। अब इसे प्लेट में निकाल करके एक एक पीस रख लीजिए और यह देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनके तैयार हो गया। इसे मेहमान हो या फिर घर में कोई भी खाए, यह बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। खाना तो जब भी खाएंगे तभी इसको समझ में आएगा कि यह नाश्ता कितना यूनिक बना हुआ है। इस नाश्ते को आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इसे फ्रीज में रख दीजिए, बच्चों का जब भी मन कहे खाने के लिए खाएं। अच्छा, यह नाश्ता 2 से 3 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। यह ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि आम पकाया हुआ है और आप कॉर्नफ्लोर भी जान ही रहे हैं वो भी अच्छे से पका हुआ है, इसलिए यह फ्रिज में रख कर 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। यह नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।